पावर्टी आज हम पढ़ेंगे। पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। और इंडिया में गरीबी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कब से? जब से हम आजाद हुए। अगर हम बात करें 1951 में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम आजाद हुए, हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि देखो हम एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे। एग्रीकल्चर मतलब खेती करते थे, फार्मिंग हमारा। और आज भी इंडिया सबसे ज्यादा किस चीज के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में? एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। अगर हम बात करें हमारे इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज है, ये बहुत बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान जो बनाए जाते थे, तो पहले 5 ईयर प्लान पे एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, लेकिन दूसरे 5 ईयर प्लान पे इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था। क्योंकि देखो जो सेक्टर्स है हमारे इकोनॉमी में, 3 सेक्टर्स होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है और सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या चीजें आती हैं? एग्रीकल्चर, फार्मिंग करना, क्रॉप्स ग्रो करना, ये सारे काम हमारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। लेकिन उन चीजों को हमें सेकेंडरी सेक्टर में लाके पैकेजिंग करना, उनको बनाना। जैसे मैंने कहा कि चिप्स है, चिप्स के पैकेट्स आप खरीदते हो, तो आलू कहाँ होता है? प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर खेतों में तो होता है ना। फिर उनको इंडस्ट्री में लाके क्या किया जाता है? चिप्स बनाई जाती है, उसकी पैकेजिंग की जाती है और उसको हम फिर खरीदते हैं। लेकिन इंडिया के लिए इतना सब कुछ तेजी से ग्रो करना, और हम आज जहाँ पे खड़े हैं 5th, पूरी दुनिया में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में 5वीं। और गवर्नमेंट कह रही है हम कितने नंबर पे आ जाएंगे कुछ सालों में? 30वें नंबर पे। अब ये हकीकत है, ये जुमला, ये तो बात की बात है, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की, वो कितने परसेंटेज है अभी प्रेजेंट टाइम पे? 6% है। और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए हमें 10% की ग्रोथ रेट चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल कहो, क्योंकि इंडिया की इतनी ग्रोथ रेट कभी भी हुई नहीं है। अब बात करते हैं पावर्टी पे। पावर्टी को लेके सबसे पहले जो स्लोगन एक चलाया गया था, वो स्लोगन किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। वेरी गुड। इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए या दोबारा सत्ता में आने के लिए। वो टाइम था 70 का दौर, जो 70 का टाइम था, उसमें इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ। और आज तक ये स्लोगन है, भारत से गरीबी नहीं हटी। और इसकी बहुत बड़ी वजह, कई सारे चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने पावर्टी को लेके, और उसकी बहुत बड़ी वजह पावर्टी की ये भी है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, उसकी ग्रोथ काफ़ी तेजी से हो रही है। इसी वजह से यहाँ पावर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के लिए पावर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम कहते हैं हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हंगर इंडेक्स में 2014 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2014 में इंडिया हंगर इंडेक्स में कितने नंबर पे आता? 55 नंबर पे आता, 55वें नंबर पे आता था। 125 देश में हम कितने नंबर पे आते थे? 55 नंबर पे आते थे। अब हम 111 पे आते हैं और हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्ज था हमारे ऊपर, 55 लाख करोड़ का कर्ज था हमारे ऊपर। और आज क्या चल रहा है? 2024। लेकिन 2023 की IMF रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया पे 161 लाख करोड़ का कर्जा है, यानी 55 लाख करोड़ से 2014 से हम आ गए हैं 2023 में 161 लाख करोड़ पे। और कहा है IMF ने, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने कहा है, IMF ने कहा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो 2028 तक GDP का 100% इंडिया का डेब्ट हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। लेकिन इसका एक और व्यू है, इसका एक और पहलू है कि USA, जापान बहुत ज्यादा डेब्ट उठाता है IMF से। USA, जापान IMF से बहुत ज्यादा डेब्ट उठाता है, हम लोग से बहुत ज्यादा कर्जा उनके ऊपर, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट ग्रोथ दिख रही है हमको। आप USA या स्विट्जरलैंड या जापान जाते हो तो आपको इंडिया जैसे हालात देखने को मिलते हैं वहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते आपको। वहाँ डेवलपमेंट हमें क्या हो रहा है? दिख रहा है। एक चीज और बात करते हैं कि हम 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम पर कैपिटल इनकम में कहाँ आते हैं? हम पर कैपिटल इनकम में 132वें नंबर पे आते हैं। कितने नंबर पे आते हैं? 132वें नंबर पे आते हैं। हमारी पर कैपिटल इनकम 2025 डॉलर है।
कितनी है? $2025 पर कैपिटल इनकम है। और हम अगर बात करते हैं कि ब्रिटेन इतना ज्यादा डेब्ट उठा रहा है, तो ब्रिटेन की पर कैपिटल इनकम कितनी है? $47,000 है। कितनी है? 47। हमारी पर कैपिटल इनकम कितनी है? $2025 हमारी इंडिया की। और हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन से या कनाडा से, तो ब्रिटेन की पर कैपिटल इनकम कितनी है? $47,000, $47,000 पर कैपिटल इनकम है। तो डेवलपमेंट है ना, देखो कोई भी देश विकास या डेवलपमेंट तब करता है जब वहाँ का इंसान खुश हो, वहाँ की जनता खुश हो, वहाँ की पब्लिक खुश हो, वहाँ की पब्लिक की पर कैपिटल इनकम बहुत ज्यादा हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम 132 नंबर पे आ रहे हैं, लेकिन हम दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप जानते हो कि इस देश में हर रोज 3 से 4 फार्मर्स क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं। ये अच्छी कंडीशन है? बिल्कुल अच्छी कंडीशन नहीं है। आप जान रहे हो कि इंडिया में जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो 50 साल में सबसे हाईएस्ट है इस टाइम पे। इतनी ज्यादा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारा कर्जा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हम 5वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी। IMF हमें बार बार टोक रहा है कि आप समझ जाइए, सुधर जाइए, लेकिन हम क्या है? 5वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी। पर कैपिटल इनकम 132, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं? 55 पे थे और 111 पे आ गए। हम बहुत अच्छे धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहे हैं। मतलब अगर बात करें इसको उल्टा करके देखें तो हम बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया इस टाइम बहुत ज्यादा, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा क्या हो रही है? बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है। अगर आप इकोनॉमिक्स से बात करें या इकोनॉमी को ध्यान से देखेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी को जो नुकसान है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है पता है? कि हमारे यहाँ इलेक्शन के टाइम पे जो फ्री में इतनी ज्यादा सेवाएं लगा दी जाती हैं, उसका असर किसको होता है? हम पब्लिक को ही होता है। हमारी देश की इकोनॉमी क्या हो जाती है? नुकसान में जाती है। लेकिन हमें लगता है भाई कोई गवर्नमेंट अगर फ्री में कुछ बांट रही है तो वो गवर्नमेंट क्या है? बहुत अच्छी है, लेकिन वो हमसे ही लेके बांट रही है। ये जो कर्जा हमारा बड़ा है ये कौन पे करेगा भाई? चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अपने पास से तो पे नहीं करेंगे, हमें ही पे करना है। इंडिया की पब्लिक को ही पे करना है। टैक्स बढ़ाए जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से ये पेमेंट किसको करना है? हम लोगों को करना है। आप जानते हैं कि पॉवर्टी लाइन से इंडिया में कितने परसेंटेज लोग नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं? यहाँ पे कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट ने डेटा दिया है इस बार, बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है, उसके अकॉर्डिंग 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे फ्री में राशन मिल रहा है। यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो मैंने बताया था, सबसे पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? ने स्टार्ट किया था। वो अपने आर्मी सोल्जर्स के लिए उसने स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने, बहुत सी गवर्नमेंट ने इसको अपनाया क्योंकि इंडिया की हालत उतनी अच्छी नहीं। लेकिन आज भी 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे क्या किया जा रहा है? राशन फ्री में दिया जा रहा है। और आप कह रहे हो कि हम डेवलप हो रहे हैं, जब 80 करोड़ लोगों के पास 2 वक्त का राशन अपने पैसे से खरीदने की हिम्मत नहीं है, तो फिर वो डेवलप कैसे हो रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। पर कैपिटल इनकम 132 पे पहुंच गई हमारी, हम डेवलप हो रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा कि जो फ्री की जो हमारी आती है ना पॉलिसीज, उसको क्या करना है? कम करना है। और हमें एम्प्लॉयमेंट देना और हमारी पर कैपिटल इनकम बढ़ानी है। पर कैपिटल इनकम अगर बढ़ेगी तो खुद ब खुद सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इंडिया ऐसा देश है जो पढ़ने लिखने की चीजों पर भी GST लगाता है। इंडिया का जो बजट है उस बजट में 6% ही सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर इन्वेस्ट होता है। कितना? 6% एजुकेशन पे इन्वेस्ट होता है। और हम कहते हैं हम बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे। तो चीजों को बहुत एक अलग नजरिए से इस टाइम पे देखने की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमी का हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। लेकिन कुछ बहुत अच्छी पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं, ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव हुई हैं। हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो 161 का डेब्ट और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। और इसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी होगी, ध्यान देना होगा, और जो फ्री की जो सेवाएं चल रही है उनको क्या करना है? बंद करना होगा, खत्म करना होगा। और सिर्फ किस पे ध्यान देना होगा? पर कैपिटल इनकम बढ़ाने पे।
क्योंकि जब पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी तो अपने आप डेवलपमेंट होगा। समझ में आया? क्लियर? चलिए।